पढ़ो, मेहनत करो, तैयारी करो। देश के करोड़ों युवाओं को बचपन से यही सिखाया जाता है। लेकिन अगर परीक्षा ही भरोसेमंद न हो, अगर पेपर ही लीक हो जाए, एग्जाम सेंटर पर कंप्यूटर कम पड़ जाए, तकनीकी गड़बड़ी से परीक्षा रद्द हो जाए, तो युवा क्या करे। नीट विवाद अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था और अब एसएसडी जीडी परीक्षा को लेकर देश में कई शहरों में हंगामा हो गया। कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर। गुस्सा, अव्यवस्था, विरोध और सवाल एक ही कि क्या भारत की परीक्षा व्यवस्था संकट में है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमत। आज इस देश के युवाओं की तरफ से मैं एक सीधा सवाल पूछने आया हूं। क्या इस देश में पढ़ाई करना, तैयारी करना और ईमानदारी से परीक्षा देना कोई गुनाह बन गया है? क्या हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा पद्धति पूरी तरह से वेंटिलेटर पर आ चुकी है? नीट परीक्षा का पेपर लीक होता है, देश का भविष्य कहे जाने वाले डॉक्टर सड़कों पर रो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाता है। उधर सीबीएसई के कथित घोटालों और गड़बड़ियों का भी पर्दाफाश होता है। सोशल मीडिया पर करोड़ों युवा शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और एनटीए जैसी संस्थाओं को बंद करने की मांग कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी जैसा अभियान सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड में जा रहा है, जिसे 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों का समर्थन मिल रहा है। लेकिन सरकार को लगता है कि यह सिर्फ एक डिजिटल गुस्सा है, पर कल और आज जो हुआ उसने युवाओं के सब्र का बांध तोड़ दिया। आज एसएसडी जीडी परीक्षा को लेकर कई केंद्रों पर भारी अव्यवस्था की खबरें सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार कुछ केंद्रों पर परीक्षा तकनीकी कारणों, ओवर क्राउडिंग और प्रशासनिक गड़बड़ी की वजह से प्रभावित हुई। पायोनियर की खबर है कि मुजफ्फरपुर में एसएससी सेंट्रल रीजन ने एक केंद्र की कुछ शिफ्टें तकनीकी कारणों से रद्द की और रीशेड्यूल का आश्वासन दिया। सारे कैंडिडेट ध्यान दीजिए, आपका एग्जाम कैंसिल हो चुका है। तीसरे शिफ्ट का एग्जाम रद्द हो चुका है। आप लोग अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करें। रिपोर्टों की बात करें तो कुछ केंद्रों पर परीक्षा तकनीकी कारणों, ओवर क्राउडिंग और प्रशासनिक गड़बड़ी की वजह से प्रभावित हुई, यह पायोनियर बताता है। दूसरी ओर मुजफ्फरपुर में एसएससी सेंट्रल रीजन ने एक केंद्र की कुछ शिफ्टें तकनीकी कारणों से रद्द कर दी और रीशेड्यूल का आश्वासन दिया। द इंडियन एक्सप्रेस का यह समाचार है। कानपुर में ऐसी रिपोर्टें आईं कि केंद्र की क्षमता से कहीं ज़्यादा उम्मीदवार बुला लिए गए, अव्यवस्था बढ़ी, विरोध हुआ और प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह खबर दी है। प्रयाग और दूसरे केंद्रों पर भीड़ और परीक्षा प्रबंधन को लेकर सवाल उठे। रिपब्लिक वर्ल्ड का यह समाचार है। अब जरा सोचिए, किसी युवा ने महीनों तैयारी की, परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए किराया खर्च किया, वहां से वो दूसरे शहर पहुंचता है जहां परीक्षा केंद्र है, फिर पता चला एग्जाम रद्द। कल और आज देश में एसएससी जीडी मतलब जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की जो परीक्षा थी, वो युवा जो सालों से दौड़ लगाते हैं, खाकी वर्दी पहनने का सपना देखते हैं, गरीब घर के बच्चे हैं जो दूर दूर से किराया लगाकर परीक्षा देने पहुंचे, लेकिन उन्हें क्या मिला? परीक्षा केंद्रों पर ताला, अव्यवस्था और अंत में थमा दिया गया कैंसिलेशन का नोटिस। उत्तर प्रदेश के कानपुर के महाराजपुर इलाके में जो हुआ वह इस सिस्टम की नालायकी का सबसे बड़ा सबूत है।
एक परीक्षा केंद्र की क्षमता थी 399 छात्रों की, लेकिन हमारे महान अधिकारियों और एडमिट कार्ड जारी करने वालों ने 819 बच्चों को वहां भेज दिया परीक्षा देने के लिए, यानी क्षमता से 2 गुने से भी ज्यादा। नतीजा क्या हुआ? सेंटर के अंदर और बाहर भारी अराजकता फैल गई। आनन फानन में दोनों शिफ्ट की परीक्षा रद्द करनी पड़ी। यही हाल गोरखपुर के सेंट एंड्रूज कॉलेज में हुआ, जहां क्षमता पूरी होने की बात कहकर सैकड़ों छात्रों को अंदर घुसने ही नहीं दिया गया। छात्र परीक्षा छूटने के डर से चिल्लाते रहे, रोते रहे और बाद में गुस्साए छात्रों ने अंबेडकर चौराहे से शास्त्री चौक तक सड़क जाम कर दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर के आदर्श परीक्षा केंद्र में भी यही तमाशा हुआ, जहां टेक्निकल दिक्कतों का बहाना बनाकर शिफ्ट की परीक्षा रद्द कर दी गई। प्रयागराज और लखनऊ में भी छात्रों के आक्रोश की खबरें लगातार आ रही हैं। सोचिए, कानपुर में जब परीक्षा रद्द हुई तो छात्रों ने गुस्से में हाईवे जाम कर दिया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इस हिंसा का समर्थन हम तो कतई नहीं करते, लेकिन व्यवस्था को यह सोचना होगा कि युवाओं के इस आक्रोश की आग को सुलगाया किसने। एक छात्र जो 300 किलोमीटर दूर से भूखे प्यासे उधार के पैसे लेकर सेंटर पहुंचता है और वहां जाकर पता चलता है कि अधिकारियों की लापरवाही या किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से उसके सालों की मेहनत पर पानी फिर गया, तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है मित्रों। कड़ियों को जोड़कर देखिए। नीट परीक्षा क्या हुआ? पेपर लीक हुआ, धांधली हुई, छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया। एनटीए पर सवाल उठ रहे हैं। देश अभी नीट विवाद से उबर भी नहीं पाया कि पेपर लीक के आरोप, जांच, परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल, सड़कों पर उतरे छात्र, राजनीतिक बहस, सिस्टम पर अविश्वास। युवक पूछ रहे हैं कि अगर मेडिकल जैसी राष्ट्रीय परीक्षा पर सवाल उठ सकते हैं तो बाकी परीक्षाओं की गारंटी कौन देगा? और अब एसएससी जीडी की अव्यवस्था ने उस चिंता को और गहरा कर दिया है। इसी बीच सीबीएसई विवाद, परीक्षा और कापियों के मूल्यांकन के तरीकों पर लगातार घोटाले उजागर हो रहे हैं। एसएससी जीडी परीक्षा में सीटिंग अरेंजमेंट और टेक्निकल कमियों के नाम पर परीक्षा के दिन ही छात्रों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। क्या देश की सरकार, देश का शिक्षा मंत्रालय यह देख नहीं पा रहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ रोज का नियम बन गया है? अगर हर परीक्षा को रद्द ही करना है, हर परीक्षा का पेपर लीक ही होना है, तो करोड़ों रुपए के फॉर्म क्यों भरवाए जाते हैं? क्यों युवाओं के कीमती साल बर्बाद किए जाते हैं? लेकिन मित्रों, आखिर समस्या है कहाँ? क्या समस्या सिर्फ पेपर लीक है या उससे बड़ी है? देखिए, भारतीय परीक्षा प्रणाली आज कई चुनौतियों से जूझती दिख रही है। पेपर लीक के आरोप हैं, तकनीकी गड़बड़ियां होती हैं, परीक्षा केंद्र का प्रबंधन गलत है, ओवर बुकिंग हो जाती है, सर्वर फेलियर हो जाता है, भर्ती परीक्षाओं में देरी की जाती है, बार बार री एग्जाम लिया जाता है और सबसे बड़ा नुकसान युवाओं के भरोसा का होता है। तो आखिर गुस्सा क्यों न हो? युवाओं का गुस्सा आखिर बढ़ रहा है तो उसके तो कारण भी है। एक अभ्यर्थी सिर्फ परीक्षा देने नहीं जाता है, वह अभ्यर्थी निवेश करता है, लगाता है अपने सालों का मेहनत, कोचिंग का फीस, किराया, यात्रा खर्च, मानसिक दबाव, परिवार की उम्मीदें सब लगाने के बाद जब परीक्षा ही अस्थिर लगे तो गुस्सा पैदा होना तो स्वाभाविक है।
सड़कों पर तिरंगा लिए या बैनर लिए प्रदर्शन करते हुए युवाओं के तस्वीरें या वीडियो आपको सोशल मीडिया पर दिखाई दे जाएगा। आज सोशल मीडिया से लेकर देश की सड़कों तक युवा सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि हमें तारीखें नहीं, हमें निष्पक्ष परीक्षा चाहिए। हमें मंत्रियों के खोखले आश्वासन नहीं, बल्कि एक ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम चाहिए जहां हमारी मेहनत को कोई पेपर लीक करने वाला माफिया या कोई लापरवाह अधिकारी बेच न सके। अगर एनटीए फेल है, अगर एसएससी के सेंटर्स का मैनेजमेंट फेल है, तो इसकी जवाबदेही शीर्ष स्तर पर तय होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री जी, देश का युवा आज आपसे जवाब मांग रहा है और शिक्षा मंत्री जी मौन है। निष्कर्ष क्या है मित्रों? देखिए, अगर आप भी एक छात्र हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इस दर्द को समझते हैं, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि यह सोए हुए हुक्मरानों के कानों तक पहुंचे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए मत अभिमत के साथ। यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि शाह आभार। जय हिंद।